जहां इतनी सारी क्रिकेट हो रही है वहां पर एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेस्ट का दूसरा मैच भी जारी है, यानी दूसरा टेस्ट जारी है। 2 टेस्ट मैच इनके हवाले से जो है वो पहला हो चुका, दूसरा जारी है और अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि 3 विकेट जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। 107 के रन्स जो है वो बांग्लादेश बना चुका है इस वक्त। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत करते हैं, मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, बहुत ही खूबसूरत रंग में मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब ने जितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर पहना हुआ है, इसी कलर की खुशी में बताते जाएं कि क्या सूरत हाल है मैच के हवाले से, इंडिया बांग्लादेश के दरमियान कैसा लगा आपको? देखिए 3 विकेट्स गिरे हैं अभी उनके और ज़्यादा खेल हो नहीं पाया। आकाश ने 2 आउट किए हैं, 1 आउट किया है रविचंद्रन अश्विन ने। पूरे दिन का खेल हो तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। बारिश की इतला थी महकमा मौसमियात की तरफ से, कल भी इस पर लोग बात कर रहे थे कि शायद पूरे दिन का खेल ना हो पाए। तो बारिश की वजह से मैच मुतासर होने के इम्कानात थे मौसम की वजह से। तो आकाश ने 2 आउट किए हैं, शुरू में कुछ अच्छी बॉलिंग भी की है, बॉल कहीं लो भी रह रहा था, बाउंस भी था, कुछ अच्छे शॉट्स भी इब्तिदा में बांग्लादेश के बैटर्स ने खेले। बिल्कुल ऐसे लगभग कोई 16 ओवर्स तक की, मतलब 16 ओवर्स कुल मिलाकर दोनों बैट्समैनों की, जो शांटू बैटिंग कर रहे थे जब और उनके साथ मोमिन बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने 48 बॉल्स लिए थे बिफोर लंच। तो वो लगभग बनते हैं कोई, मेरा ख्याल है 16 के ओवर बन जाते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की उस वक्त। उसकी बॉलिंग को देखते हुए ना, आकाशदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, फिर जसप्रीत बुमराह भी हैं, फिर उनके साथ सिराज भी हैं और अश्विन भी हैं। अच्छी बैटिंग उन्होंने उस वक्त तक की थी। अब वो 100 से ज़्यादा रन मेरा ख्याल स्कोर कर चुके हैं। तीसरी विकेट भी गिरी है, 1 विकेट अश्विन की तरफ चली गई है। देखते हैं दूसरे दिन के टेस्ट मैच का आगाज़, दूसरे दिन के खेल का आगाज़ कैसे होता है और किस हद तक मौसम उसमें असरअंदाज होता है, या मौसम की वजह से मैच कहीं ना कहीं रुकता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, सिराज के बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं मगर लक उनकी साइड पर नहीं आ रही है? देखिए सम टाइम होता है, लेकिन अगर आप पहले मैच में बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह की भी विकेट थी, सिराज ने भी मेरा ख्याल विकेट लिए थे, आकाश ने भी विकेट लिए थे। सेकंड इनिंग्स में 6 आउट कर गए अश्विन, तो फिर मौका बाकियों के लिए ज़रा कम आता है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आज भी कुछ बाउंस अच्छा ले रहे थे बॉल उनके, और अच्छी जगह पर गेंदबाजी उन्होंने की आज भी, अच्छी जगह पर। अभी चूँकि अभी पहला दिन है, अभी पहले दिन की पहली इनिंग्स में भी मुकम्मल खेल हुआ नहीं है, तो वक्त बाकी है अभी उनके पास। बॉलिंग उनकी पूरी है, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर वो खेल रहे हैं तो बॉलिंग इस लिहाज से तो उनकी पूरी है। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर उनके साथ खेल रहे हैं। समटाइम नहीं विकेट मिलते, अच्छे बॉल पर भी नहीं मिलते। समटाइम आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं इस तरीके से कि हाफ चांसेस भी होते हैं, उसको नहीं उससे फ़ायदा उठाया जा सकता होता, लेकिन वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अगर हम कानपुर की बात करते हैं जहाँ पर इस वक्त ये दूसरा टेस्ट मैच जारी है, यहाँ पर पाकिस्तान ने भी खेला हुआ है एक वक्त में, तो हाफिज़ साहब क्या उस वक्त कोई पुराना वाक़या आपको इन ग्राउंड से मुंसलिक अगर याद हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे रन्स काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि होते आए हैं हमेशा से। देखिए पाकिस्तान जब खेलता है मुख्तलिफ, जब तसलसल के साथ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है, तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों की वहाँ पर यादें हैं, खेलते रहते हैं मैचेस वैचेस। अभी पाकिस्तान ने 2000 की दहाई में इंडिया ट्रैवल किया था, स्पेशली जब ये पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ खेलते थे। मेरा ख्याल 100 किया हुआ शायद आफरीदी साहब ने वहाँ पे उनकी और सलमान भट्ट साहब की कोई पार्टनरशिप थी, मेरा ख्याल है कानपुर में ही था, उन्होंने 100 किया था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने 100 किया था, कोई 40 45 47 गेंदों पर कुछ इस तरह की, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है कि कानपुर में ही 100 किया था शायद आफरीदी ने। और डे मैच था शायद, मेरा ख्याल है कि डे मैच ही था, कानपुर में 100 किया था। 2004-5 की बात है, अभी मैं देख लेता, मेरा ख्याल है वही है। मतलब हाफिज़ साहब यही है ना कि एक मेमोरीज जुड़ी होती हैं हर जगह के साथ, और जब आप देखते हैं जब करंट सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखूं कि जिस तरह से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच जारी है, यहाँ पर रन्स बनते हैं, आपको बैटिंग के सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन ये है कि अभी 3 विकेट जो है वो कहीं ना कहीं जा चुकी हैं। क्यों हाफिज़ साहब? हाँ, 45 गेंदों पे किया था उन्होंने, 102 कानपुर में किया था 2005 में। हाँ, सो दिस इज द फास्टेस्ट सेंचुरी 2005 में उस वक्त उन्होंने किया था, और ये मैच 249 किया था इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पर 249, और पाकिस्तान ने उसको 42-43 ओवर्स में उस स्कोर को हासिल कर लिया था 5 विकेटों के नुकसान पर 252। शाहिद ने किए थे, शाहिद आफरीदी साहब ने 46 गेंदों पर 102, सलमान भट्ट के 46 गेंदों पर 21 थे, और शोएब मलिक के 60 गेंदों पर 41 थे।
ये 100 है वहाँ पे, जो मेरा ख्याल फौरी तौर पर जो जहन में आता है, अगर माजी में जाते हैं तो ये एक 100 है उनका, शाहिद अफरीदी साहब का 100 था वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो खैर बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं और वक्त के साथ साथ लोगों की क्रिकेट बेहतर होती है, लेकिन हमारा इस वक्त अलमिया ये है कि हमारी क्रिकेट वैसी नहीं रही है जैसी कभी होती थी, जैसी देखी जाती थी। अभी फिलहाल चैंपियंस कप अभी भी जारी है, चंद ही रोज़ बाकी हैं और इसके बाद जो है वो ये चैंपियंस कप भी खत्म हो जाएगा, जिसका मकसद प्लेयर्स को निकालना था, प्लेयर्स को निखारना था। हाफिज़ साहब, कल भी हमने गुफ्तगू की कि रिजर्व के अंदर 3 प्लेयर्स को शामिल किया गया, जिसमें जाहिद महमूद थे, कामरान गुलाम थे और मोहम्मद अली हैं। तो ये जो फैसले जो बाद में लिए जाते हैं, अब फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि चैंपियंस कप के लिए उन्होंने उनको कहा था कि नहीं आप वहाँ पर नुमाइंदगी करें, अब वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शामिल हैं, अब वो रिजर्व में रहेंगे, प्लेइंग 11 में तो उनकी जगह बनती नहीं है। तो कब हमें महसूस होगा कि नहीं, हमें इन प्लेयर्स को आगे जगह देनी है और हमें ये रिस्क लेना है? ये अब टीम का ऐलान हो गया, उसके ऊपर हमने बात की काशी कि किस तरीके से आप इसको कुछ थोड़ा बेहतर फैसले कर सकते थे। अब ये है कि चूँकि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, कुछ खिलाड़ी हैं जो कि चैम्पियंस कप का हिस्सा होंगे और वो अगली क्रिकेट आपको टेस्ट मैच की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अब वो उस पर क्या, अब चूँकि वो नहीं है स्क्वाड में, मोहम्मद अली थे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और अब आमिर जमाल अगर आ गए हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर खुर्रम शहजाद ड्रॉप हो गए हैं अपनी इंजरी की वजह से। तो बाकी जो टीम जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, इमाम के बारे में भी बात होती है, उनको वो हो सकते थे। कामरान गुलाम के बारे में बात होती है कि वो हो सकते थे कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके आप शान मसूद को ओपन करवा के कामरान को 1 डाउन पर ला सकते थे। इसी तरह से बात होती है कि इमामुल हक अगर आते हैं तो फिर आप किसको ड्रॉप करते हैं। मतलब ये था कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट शायद इस अंदाज से सोच रही है कि उन्होंने साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक से ही ओपन करवानी है और नंबर 3 पर शान मसूद खेलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं परफॉर्म कैसा करते हैं। अगर तो यही जो प्लेइंग 11 अपना प्लेइंग 11 है ना, कि टेस्ट मैच की जो पिच जब जाती है वहाँ पर क्या पिच बनाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, टेस्ट मैच के लिए आप क्या तैयारी करते हैं, क्या आप की हिकमत अमली नज़र आती है। तो जो नहीं है उनके बारे में क्या वो क्रिकेट खेलेंगे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर इतने रन्स करने के बाद भी अगर कामरान गुलाम नहीं है तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्ता होता है। लेकिन बाद औक़ात नहीं आपके साथ चल रही होती चीज़ें जैसे कि होनी चाहिए, वैसे नहीं चल रही होती। सो देखना है कि आगे कैसे बढ़ते हैं। अब ये चैंपियंस कप ख़त्म होता है, टीम उधर इकट्ठी होती है मुल्तान टेस्ट मैच के लिए, और उसको कैसे प्लान करती है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। जैसन गिलेस्पी उसके हेड कोच हैं, शान बैठते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, 5 टेस्ट मैचेस वो हारे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को छोड़ दें, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो 2 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं, उसके बाद ख़ासा तनकीद की ज़रूरत में है कि पाकिस्तान की टीम को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास एक मौका तो ज़रूर है कि वो अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम है उनकी बॉलिंग वो वाली नहीं है जो आज से 2 साल पहले जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे, टेस्ट मैच सीरीज़ जीत कर गए थे 2-3-0 से। अब देखते हैं कि कैसे आगाज़ करते हैं, क्या हिकमत अमली तैयार करते हैं, प्लेइंग 11 में किस सोच के साथ मैदान में उतारते हैं, फास्ट जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाते हैं। बैट्समैन तो लामाला आपको ऊपर वही नज़र आएंगे जो कि मेरा ख्याल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले थे। अगर साइम अब्दुल्ला ओपन करते हैं, नंबर 3 पर शान आ जाएंगे, फिर बाबर आ जाएंगे, फिर सऊद आ जाएंगे या रिजवान आ जाएंगे, सलमान अली आगा आ जाएंगे, और उसके बाद आप बॉलर्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है। अब इसमें एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं या एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, 1 स्पिनर के साथ जाते हैं। ये डिपेंड करेगा जब आप पिच की तरफ जाते हैं, पिच के बारे में जब उनको पता चलेगा कि क्या है, फिर देखा जाएगा क्या वो पिच ठीक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पिच के हवाले से क्या बातचीत होती है।